तुम 3 दिन मौन रह जाओ और मैं देखो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। उन्होंने कहा आप क्या कहते, मेरी कौन पूजा करेगा, मुझ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा तुम चुप तो रहो, 3 दिन चुप रहना। और पूरा भी नहीं कहता, रात जब सब चले जाएं दरवाजा बंद करके, तुम्हें जो भी मुझसे कहना हो कह लेना, क्योंकि दिन भर रुके रहोगे, घबरा जाओगे। दुकानदार आदमी हो, 24 घंटे बात करते हो, तो रात एकांत में तुम मुझसे बोलने की स्वतंत्रता रखना, मगर दिन में लाख कुछ हो जाए अपने को बिल्कुल बांध ही रखना, बोलने ही मत। कुछ अगर बोलने होगा तुम्हारे लिए तो मैं बोल दूंगा, जैसी आपकी मर्जी। उनको बात जची करके देख लेने जैसी। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा ये मोहनी बाबा। मोहनी बाबा, इनकी क्या खूबी। मैंने कहा 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्शाई भी, मैंने उनको इशारा किया कि सख्शाना मत। अब जब मोहनी बाबा बन गए अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे। तुम घबराते क्या, तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे, दिमाग ठीक नहीं। घर पहुंचे सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मोहनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मोहनी बाबा है, 30 साल से मौन। और मोहनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए, कि अपने दिल की मुझसे कहे। जैसी रात आई, दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा। इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता। और मेरे पैर पर गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही, ये क्या करवा रहे हो आप? मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में।